दोस्तों, क्या आपको पता है कि 13 जनवरी 2026 को एक ऐसा कानून आया जिसने खामोशी से हमारे देश के कॉलेज का पूरा सिस्टम बदल दिया। मैं बात कर रहा हूं यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन की। हैरानी की बात यह है कि पूरी मीडिया इस पर चुप है। सरकार का कहना है कि कैंपस में एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं और दिव्यांग छात्रों से भेदभाव को रोकने के लिए 3 नई चीजें बनाएंगी: इक्विटी कमिटी, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर। पहली नज़र में तो यह कदम सही लगता है, लेकिन दोस्तों, असली गेम तो इस रूल के पीछे है। इस रेगुलेशन के क्लॉज 5 और सब क्लॉज 7 पे गौर कीजिए। यह नियम कहता है कि कमेटी में रिजर्व कैटेगरी का होना कंपलसरी है, लेकिन जनरल कैटेगरी का मेंबर होना ये जरूरी नहीं है। ये कॉलेज मैनेजमेंट की मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि बंदा रखेगा या नहीं रखेगा। अब आप खुद सोचिए, इल्जाम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट पे लगेगा, लेकिन उसके सुनवाई करने वाली कमेटी में उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होगा। क्या ये वक्फ बोर्ड जैसा सिस्टम नहीं लग रहा है? दूसरी बड़ी बात, हमारे देश के कोर्ट का डाटा बताता है कि हरिजन एक्ट में लगभग 95 से 99% केसेज फर्जी हैं। इसके बावजूद यूजीसी के नए नियम में झूठी कंप्लेंट्स करने वालों के लिए सजा या पेनल्टी का जिक्र तक नहीं है। यानी किसी की भी लाइफ बर्बाद करने के लिए एक ओपन लाइसेंस दे दिया गया है और जनरल स्टूडेंट के पास बचाव का कोई साधन नहीं है। अब जरा उनके डाटा को समझते हैं जिस पर यह कानून टिका हुआ है। कहा जा रहा है कि 2019 से 2024 के बीच टोटल कंप्लेंट्स 118% बढ़ गई हैं। पर सच यह है कि पूरे डाटा देश की 704 यूनिवर्सिटीज की है। यानी 2 यूनिवर्सिटी में मुश्किल से एक केस। 40 लाख से भी ज्यादा रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स में सिर्फ 374 कंप्लेंट्स। दोस्तों, ये परसेंटेज निकलता है सिर्फ 0.0009%। इतने कम परसेंटेज के लिए इतना बड़ा और एक तरफा कानून, क्या ये लॉजिक है या फिर तुष्टीकरण? दोस्तों, बराबरी जरूरी है। भेदभाव खत्म करने के नाम पर नया भेदभाव पैदा करना गलत है। इससे कैंपस में डर का माहौल बनेगा और स्टूडेंट आपस में डिबेट करने से भी डरेंगे। अगर आपको लगता है कि सिस्टम फेयर होना चाहिए तो आप इस वीडियो को हर स्टूडेंट के पास पहुंचाइए। धन्यवाद।